जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी, व्रत रखने से पूर्व कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है। आइए इन्हीं सावधानियों पर बात करते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी का यह व्रत शुक्रवार के दिन रखना चाहिए। यदि आपने मन में विचार किया हो कि उस शुक्रवार से यह व्रत करेंगे और किसी कारणवश उस शुक्रवार को यह व्रत न कर सकें, तो उसके अगले शुक्रवार से आपको इस व्रत को शुरू करना चाहिए और मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी से क्षमा भी मांगनी चाहिए। स्त्रियों को ऋतु काल में यह व्रत नहीं रखना चाहिए। प्रसूति काल में प्रसूता 40 दिन तक यह व्रत न रखें। इन दोनों ही परिस्थितियों में यदि व्रत चल रहे हैं तो पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं, अर्थात जो महिला है उनके पति इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन बीच में व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे तो इस व्रत को यदि स्त्रियां रखें तो अधिक फलदायी है, लेकिन यदि विवाहित स्त्री और पुरुष दोनों व्रत को रखते हैं तो इससे माँ वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। व्रत के दौरान दुर्गंध युक्त पदार्थ एवं बुद्धि को अस्थिर करने वाली नशीली चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। व्रत करने से पहले यह विचार अवश्य कर लें कि इस दौरान आपको पूर्ण रूप से शुद्ध रहना है। किसी भी प्रकार का छल कपट स्वार्थ पाप आदि का ख्याल अपने मन में न आने दें। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रत्येक शुक्रवार को 7, 11, 51 अथवा 101 व्रत अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रद्धालु रख सकते हैं। व्रत से पूर्व संकल्प लेना चाहिए कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं मेरा नाम, मेरे पिता का नाम या मेरे पति का नाम आपके इतने शुक्रवार तक यह व्रत रखूंगी। माँ आपकी कृपा से मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो, ऐसा कहकर माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत जब आप शुरू करते हैं तो एक बाजोट पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। उस पर आप चांदी का गहना रखें। चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। जिस कामना से, जिस मनोरथ से व्रत प्रारंभ किया है, यदि वह उस अवधि में पूर्ण न हो तो व्रत को फिर से करना चाहिए। यदि कुंडली में दोष अधिक हैं तो 3 बार इस व्रत को करने से मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से एक दिन पूर्व गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर हाथों में चावल और कुमकुम लेकर उनको अर्पित करना चाहिए। समीप में कोई मंदिर न हो तो पीपल का पेड़ ढूंढें और उस पीपल पर यह सामग्री अर्पित करते हुए माता रानी से अपने दुख दारिद्र्य को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और ऐसा अपने मन में पूर्ण श्रद्धा के साथ सोचना चाहिए कि श्री हरि विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर पर आ रहे हैं। इसके बाद मंदिर से सीधे अपने घर पर आना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से माता रानी की बाजोट को स्थापित करें। तो लाल रंग के कपड़े को अपने बाजोट पर बिछा लेना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी की कोई तस्वीर वहां पर स्थापित करनी चाहिए। यदि आपके पास श्रीयंत्र है तो उसको स्थापित कर सकते हैं। चांदी से बना और तांबे से बना श्रीयंत्र बहुत ही प्रभावी होता है, तो इसको स्थापित करें। इसके बाद माता रानी के चरणों में नमन करते हुए अपने कितने व्रत करने हैं इसके लिए संकल्प लें। माता के बहुत सारे स्वरूप हैं, जिस स्वरूप को आप याद करें उसी स्वरूप में माता रानी के अपने मन में दर्शन करें और अपने जो आपकी कामना है उसको आप माता रानी से कहें। इसके बाद माता रानी को गुलाब का या लाल रंग का कोई फूल अर्पित करें। चंदन, रोली, चावल, अगरबत्ती, बताशा एवं जल पात्र भी वहीं पर रख लें। वो सब चीजें माता रानी को अर्पित कर दें। यदि आपने कोई आभूषण रखा है तो उस आभूषण को गंगा जल से शुद्ध करके माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी व्रत की
कई चीजें अर्थात कई जो बाधाएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं। माता रानी को धूप दीप दिखाकर उन्हें रोली चंदन का टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, मिष्ठान उनको चढ़ाएं और श्रद्धा पूर्वक धन लक्ष्मी माता की जय, वैभव लक्ष्मी माता की जय, इस प्रकार से बोलकर आपको माता रानी की व्रत कथा पढ़नी चाहिए। यह जरूर ध्यान रखें कि जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए, अर्थात जैसे आपने 7 व्रत रखे हैं तो 7 व्रत के बाद 8वें व्रत को आपको उसका उद्यापन करना है। 8वें जिस शुक्रवार को आप उद्यापन करेंगे, यह अवश्य जान लें कि वह शुक्रवार चंदन पक्ष में होना चाहिए। यदि चंदन पक्ष में नहीं पड़ रहा है तो फिर चंदन पक्ष के शुक्रवार का आने का इंतजार करें। आपने यदि 11 व्रत रखे हैं तो 11 विवाहित स्त्रियों को आप आमंत्रित करेंगे माँ महालक्ष्मी के स्वरूप में, उनको भोजन कराएंगे, उनको जो श्री हरि विष्णु को चढ़ता है प्रसाद वही चढ़ाएंगे, जिसे कि बहुत से स्थानों पर कसाग्र भी कहा जाता है, उसको चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। और फिर वह सारा कसार उन सभी स्त्रियों को आपको प्रसाद स्वरूप देना है भोजन कराने के बाद। इसके बाद जितने आपने व्रत किए हैं उतनी ही माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें भी आपको उन महिलाओं को भेंट स्वरूप प्रदान करनी है। यह भी ध्यान रखें कि जिस किताब से आप माता रानी की व्रत कथा पढ़ते हैं उस किताब को केवल आप ही प्रयोग करें और कोई भी इस किताब को कभी प्रयोग ना करें। यदि आप घर में किताब नहीं रखना चाहते तो इसको जल प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको बहुत ही सम्मान के साथ अपनी तिजोरी में या अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके विनती की, हे भगवान, आप हमें कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा छिना हुआ राज्य और वैभव लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, जब दैत्यों के राजा बलि राज्य किया करते थे तब उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। राजा बलि मेरा परम भक्त था। राजा बलि ने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। जब 99 अश्वमेध यज्ञ कर वह केवल एक अश्वमेध यज्ञ से पीछे थे, उस समय राजा इंद्र को अपना सिंहासन छिन जाने का बहुत अधिक भय सताने लगा। अगर बलि राजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेते तो वह इंद्र के सिंहासन पर आधिपत्य पा सकते थे। इस भय के कारण इंद्र जब देवताओं के पास पहुंचे तो देवताओं के पास भी उन्हें इसका कोई भी उपाय प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण सभी देवता राजा इंद्र के साथ क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की शरण में चले गए। वहां जाकर अनेक वेद मंत्रों के द्वारा उन्होंने श्री हरि विष्णु की स्तुति की। राजा इंद्र ने नारायण को अपने भय का कारण बताया। उन सब की व्यथा सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु बोले, इंद्रदेव, तुम्हें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे भय का जल्द ही अंत कर दूंगा। तुम अपने लोक को वापस चले जाओ। इसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान ने छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया, जिसको वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद श्री हरि विष्णु वामन अवतार में उस स्थान पर पहुंचे जहां राजा बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में पहुंचकर उन्होंने भिक्षाम देहि की आवाज लगाई। राजा बलि ने अंतिम यज्ञ के आरंभ में आए हुए ब्रह्मचारी ब्राह्मण को देखा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि यज्ञ के श्री गणेश करते ही जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण आए हैं उनका आना बहुत ही उत्तम शगुन है। इस पर राजा बलि उस ब्राह्मण बालक के पास गए। राजा ने कहा, हे बाल विप्र, आप भिक्षा में क्या चाहते हैं?
तो वामन अवतारी श्री हरि विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि हे राजन, मुझे सिर्फ 3 पग धरती भिक्षा में चाहिए। इस पर राजा बलि ने दान का संकल्प दे दिया और कहा कि हे बालक, आप 3 पग जमीन जहां चाहें वहां तक नाप लें। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने अपनी लीला को रचते हुए बाल ब्राह्मण के स्वरूप को त्याग दिया और विराट स्वरूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने एक पांव से सारी धरती नाप ली। दूसरे चरण में उन्होंने अंतरिक्ष को नाप लिया, लेकिन तीसरे चरण के लिए अब कोई भी जगह शेष नहीं बची थी। ब्राह्मण बने श्री हरि विष्णु ने जब बलि को देखा तो बलि को कुछ भी समझ नहीं आया कि वह दान में क्या दे। दान देने का वह संकल्प ले चुके थे। इसी कारण से राजा बलि ने अपना शीश श्री हरि विष्णु के समक्ष झुका दिया। इस पर श्री हरि विष्णु ने अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रख दिया। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा बलि से वर मांगने के लिए कहा। बलि ने कहा, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या 3 दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन दिनों में सारी मानव जाति दीपावली मनाकर दीप दान पूजा आदि करके उत्सव मनावे। वैभव लक्ष्मी माता का पूजन अर्चन हो, सर्वत्र वैभव लक्ष्मी का निवास हो। राजा बलि के इस प्रकार वर मांगने पर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि बलि राजा, हमने तुमको यह वर प्रदान किया। इस दिन लक्ष्मी पूजन करने वाले के घर में श्री वैभव लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इतना कहकर प्रभु ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल में भेज दिया और देवराज इंद्र का भय दूर कर दिया। इस दिन शुक्रवार था और दीपावली वर्ष में केवल एक बार होगी, ऐसा विचार कर वहां उपस्थित महिलाओं ने अपने लिए सुगम उपाय पूछा। तो मां वैभव लक्ष्मी ने स्वयं वर दिया कि शुक्रवार को विधि विधान से उनका व्रत करने पर वह पतिव्रता और उस उत्तम स्त्रियों को सदैव वैभव प्रदान करेंगी। श्री कृष्ण भगवान ने फिर एक और कथा युधिष्ठिर जी को सुनाई। मणिपुर नगर में राज्य करने वाले राजा और रानी दोनों बड़े धर्मपरायण थे। एक बार प्रातः महारानी ने महल की छत पर स्नान करने हेतु अपना बहुमूल्य हीरो का हार निकालकर एक तरफ रख दिया और स्नान करने लगी। आकाश में मंडराती चील की दृष्टि उस पर पड़ी तो चील अपनी चोंच में हार उठाकर उड़ गई। नगर से दूर एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही वह हार छप्पर पर छोड़कर सर्प को उठाकर उड़ गई। उधर हीरो का हार गायब देखकर महारानी बड़ी उदास हो गई और महल में चली गई। वहां जाकर उदास होकर रानी ने हार वाला किस्सा राजा को सुनाया। राजा ने कहा, धीरज रखो, तुम्हारा हार अवश्य ही मिल जाएगा। इतना कहकर राजा राज दरबार में पहुंचा। प्रधानमंत्री को आज्ञा देकर उनके द्वारा सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि महारानी का कीमती हीरो का हार गायब हुआ है। जो उसे लाकर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम और साथ ही सम्मान भी दिया जाएगा। ढिंढोरा सुनकर दूसरे ही दिन एक बुढ़िया हार लेकर राज दरबार में पहुंची। उसने राजा को हार दिया। राजा ने हार को पहचान लिया और खुश होकर बुढ़िया से इनाम मांगने के लिए कहा। तब बुढ़िया ने इनाम में यह वर मांगा कि आज शनिवार है और आने वाले शुक्रवार के दिन कोई भी लक्ष्मी पूजन न करे। यह व्रत पूजन केवल मैं ही करूंगी। उसके लिए पूजन की सामग्री आदि सब मेरे घर पर भिजवा दी जाए। राजा ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, इस इनाम से तुम्हें क्या लाभ होगा? बुढ़िया हंसी और उत्तर दिया, महाराज, इस दिन वैभव लक्ष्मी माँ का पूजन करने से श्री वैभव लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और सदा के लिए भक्त के घर में निवास करती हैं। राजा बोला, मुझे भी वैभव लक्ष्मी का पूजन करना है। बुढ़िया ने कहा, प्रथम पूजन मैं करूंगी, बाद में आप करना।
ऐसा करने पर राजा एवं बुढ़िया के घर अतुलित धन संपत्ति का निवास हो गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, श्री वैभव लक्ष्मी पूजन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम भी वैभव लक्ष्मी का पूजन करो, इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें फिर से प्राप्त होगा। इस प्रकार महाराजा युधिष्ठिर व राजा द्रौपदी ने यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें राज्य की पुनः प्राप्ति हुई और राज्य में सदैव खुशहाली रही। बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी माता की जय। आप भी इस कथा को सुने, इस कथा को पढ़ें और माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करें। यदि आपकी सच्ची श्रद्धा हुई तो माँ की कृपा से आपके घर में भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। आदेश आदेश आदेश।